जय हिंद जय भारत दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन टू में एक चीज और सामने आई है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड हुए हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेडिकली तरफ से जिन्होंने अनविलिंग किया है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा ही क्यों की हैं? आप बढ़ा रहे हो पेंशन को, अब पेंशन प्री मैच्योर वाला भी ले रहा है, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड वाला भी ले रहा है, और जो अनविलिंग करके पेंशन आया है वो भी मिल रही है। इसका मतलब है पेंशन तो ले रहा है ना। तो जब वो पेंशन ले रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई एक हवलदार ने अगर 17 साल सर्विस की है तो उसको आप पूरे 26 साल की पेंशन दे रहे थे, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उसी हिसाब से उनकी पेंशन बढ़ाओ। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत क्या है कि प्री मैच्योर वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिंपल सही बात है, जिस व्यक्ति को जिस भी तरह की पेंशन मिल रही है उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ा दी जाए। इस चीज को इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन बनाने की जरूरत क्या थी? पॉलिसी फ्रेम करने वालों को यह सोचना चाहिए था कि आप बात कर रहे हो वन रैंक वन पेंशन की। अगर मान लीजिए कोई सन 96 में एक हवलदार 17 साल करके आया है तो उसकी जो पेंशन मिल रही होगी वो 17 साल के हिसाब से मिल रही होगी। तो आज की डेट में वन रैंक वन पेंशन टू के हिसाब से जब पेंशन बढ़ाई जा रही है तो उसी हिसाब से जो 17 साल का हवलदार आज की डेट में रिटायर्ड गया है उसकी उस हिसाब से बढ़ाई जाए। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत क्या है उसमें कि प्री मैच्योर वालों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड वाले को मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिंपल सी बात है, पेंशन बढ़ाई जा रही है, क्लॉज नहीं अप डाउन किया जा रहा। वन रैंक वन पेंशन, अगर वो 17 साल करके पहले गया था तो आज का जो हवलदार 17 साल करके जा रहा है उस हिसाब से उनको दो। केस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति पेंशन ले रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की ले रहा है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है, चाहे प्री मैच्योर आने के बाद पेंशन ले रहा है, पेंशन तो ले रहा है ना, तो उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ाई जाए जिस हिसाब से वो पहले ले रहा था। और आज की डेट में जो फॉर्मूला तैयार किया है वो सभी पेंशनरों को लागू किया जाए। जब पॉलिसी से लोग नाखुश होते हैं तब लोग धरने पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, और जब सरकार उनकी डिमांडों को पूरा नहीं करती है तो कोर्ट का रुख अपनाया जाता है। फिर कोर्ट पर भी सरकार दबाव बनाने की कोशिश करती है, बंद लिफाफे जैसे देने वाली चीजें करती है जिस पर सरकार को फटकार पड़ती है कोर्ट के द्वारा, और फिर भी कुछ ना कुछ अपने तर्क वितर्क या अपनी मजबूरी पेश करती है। फिर कोर्ट को भी मजबूरन अपने फैसले बदलने पड़ते हैं जो पहले फैसले दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने ये पॉलिसी फ्रेम की है उन्होंने उतना दिमाग नहीं लगाया कि पेंशन बढ़ाई जा रही है, क्लॉज को अप डाउन नहीं किया जा रहा। अब चाहे वो प्री मैच्योर पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो, चाहे कोई भी पेंशन हो, जो व्यक्ति जैसी भी पेंशन ले रहा है उसकी पेंशन बढ़नी चाहिए उसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले से आप बाकियों की बढ़ा रहे हो। आपको ये बात अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और नीचे आपको थैंक्स का बटन भी दिखाई दे रहा होगा। इस चैनल का मनोबल आप बढ़ा सकते हैं थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके। जय हिंद जय भारत।